राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भजन माला में। दोस्तों, आजा एकादशी का व्रत आने वाला है। ऐसे में हमें आजा एकादशी व्रत कथा ज़रूर सुननी चाहिए, उसके बिना हमारा व्रत अधूरा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्राचीन काल में सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा हुआ करते थे। उन्होंने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना राज्य त्यागना पड़ा और अपनी पत्नी व पुत्र को भी बेचना पड़ा और साथ ही स्वयं को भी उन्होंने बेच दिया। उन्हें राजा चंडाल का दास बनकर रहना पड़ा। वहाँ पर वो मृतकों का वस्त्र ग्रहण करते रहे और अपने सत्य को धारण करते हुए कभी भी अपने वचन से नहीं डिगे और इस कार्य को करते रहे, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुए। कई बार राजा चिंता में राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भजन माला में। दोस्तों, आजा एकादशी का व्रत आने वाला है। ऐसे में हमें आजा एकादशी व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए, इसके बिना हमारा व्रत अधूरा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्राचीन काल में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी पत्नी, पुत्र और स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चंडाल के यहाँ दास बनकर रहने लगे और वहाँ पर मृतकों का वस्त्र ग्रहण करते रहे, मगर किसी भी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुए। वह इसी स्थिति में कई साल तक रहते रहे और कई बार चिंता के समुद्र में डूब जाते और सोचते कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, जिससे कि मेरा उद्धार हो जाए और मैं इन सब अपनी स्थिति से निकल जाऊं। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि क्या करूं। इतने में गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी उन्हें बताई कि किस तरह से उन्हें अपना राज्य, पत्नी और पुत्र को त्यागना पड़ा। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजा, तुम्हारे भाग्य से आज 7 दिन के बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम अजा एकादशी का व्रत रखना और विधि पूर्वक पूजा करना। गौतम ऋषि ने कहा कि अगर आप यह व्रत रखेंगे तो आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह कहकर गौतम ऋषि जी चले गए वहाँ से। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर अजा एकादशी का व्रत किया और जागरण भी किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और फूलों की बरसात होने लगी। उन्हें अपने मृतक पुत्र को जीवित और स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को अपना राज्य भी दोबारा मिल गया। अंत में वह अपने परिवार के सहित स्वर्ग को गए। इस प्रकार से राजा को अपने पत्नी, पुत्र, राज्य सब कुछ मिल गया और सुखी जीवन व्यतीत करके स्वर्ग को सिधार गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से हुआ। इसलिए जो मनुष्य अजा एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अजा एकादशी का व्रत हमें अवश्य रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।